नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में निकाय चुनाव में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। बारिश ने हालांकि उम्मीदवारों की जो उम्मीदें थी उन पर पानी फेर दिया और आज यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं द्वारा एक संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई गई है। चुनाव से ठीक पहले ये प्रेस वार्ता बुलाने का क्या मकसद है, उसी बारे में हम जो नेता यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। तो अध्यक्ष जी, आज किस मुद्दे पे प्रेस वार्ता बुलाई गई? मुद्दा तो कल 4 तारीख को नगर पालिका परिषद के चुनाव है, नगर पंचायत के चुनाव है। उसी में हम लोग ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और आपके माध्यम से हम जनपद मुजफ्फरनगर की जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि गठबंधन को भारी मतों से जिताने की हम उनसे मार्मिक अपील करते हैं और चाहते हैं कि गठबंधन के सभी प्रत्याशी विजयी हों। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, तो किस तरीके का माहौल आपको जिले में दिखाई दे रहा है? जनपद मुजफ्फरनगर की सभी सीटों पर गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं निश्चित विजय होंगे और जनपद मुजफ्फरनगर की जो नगर पालिका परिषद की जो हमारी प्रत्याशी हैं श्रीमती लवली शर्मा जी, उनको सभी बिरादरियों का भारी समर्थन मिल रहा है, भारी वोट मिल रहा है और निश्चित ही 4 तारीख को जिस कदर उनके पक्ष में जनता मतदान करने चाह रही है, 13 तारीख को आप देखने जनपद मुजफ्फरनगर में एक भारी अंतर से विजय फैता का फहराने का काम करेंगे। मतदान में अब सिर्फ एक दिन बीच में है और इस बीच में गठबंधन के नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका भी जता दी है। तो अध्यक्ष जी, क्या पूरा मामला है? जी हाँ भाई। मामला सब सही है। गठबंधन चुनाव जीत रहा पूरे जनपद में और कहीं कोई आशंका नहीं है। गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा, जैसे खतौली में लड़ा था, विधानसभा का चुनाव लड़ा था। गठबंधन के सभी नेतागण, कार्यकर्ता पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और कल जो जिलाधिकारी से या प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने का जो मामला था, वहाँ हमने अब उनसे बात रखी है कि मतदान को कैसे बढ़ाया जाए। जहाँ चुनाव आयोग बहुत बड़ा पैसा खर्च करता है प्रोवोक करने के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, कहीं ऐसी कोई घटना ना हो किसी पीठासीन अधिकारी के तहत या पुलिस कर्मचारियों के तहत कि वोट डालने से रोका जाए। तो वो हमने डीएम साहब से बात की है कि जो 15 बिंदु पर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि अगर आपके पास ये 15 चीज़ें हैं तो आप अपना वोट डाल सकते हैं। इस पर हमने उनसे एक विशेष ध्यान देने के लिए क्या है, आज उन्होंने कहा भी है कि मैं पूरा विज्ञापन निकलवा रहा हूँ कि अगर किसी के पास आधार कार्ड भी नहीं होगा, राशन कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से, पासपोर्ट से, इन सब चीज़ों से वोट डालने का अधिकार मतदाताओं के पास है और वो वोट करेंगे। जिले की 10 निकायों में, जिनमें 2 नगर पालिकाएं हैं, 8 नगर पंचायतें हैं, क्या चुनाव परिणाम अपेक्षित है? गठबंधन मजबूती के साथ, गठबंधन के सभी नेता ऐसा परिणाम लाने के प्रयास उन्होंने पिछले दिनों में किए हैं, जैसा प्रयास हमने विधानसभा में किया था और आज जनपद में हमारे पास 6 में से 5 एमएलए हैं। हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। निश्चित तौर पर हमारी मुजफ्फरनगर के अंदर निकाय चुनावों में भी ऐसा ही प्रदर्शन गठबंधन करेगा। जिले में आज़ाद समाज पार्टी भी एक नगर पंचायत से चुनाव मैदान में है और इस गठबंधन का मजबूत हिस्सा है। जिलाध्यक्ष जगदीश पाल जी हमारे साथ मौजूद है। तो जगदीश जी, पहले तो भोकर रेड्डी की स्थिति बता दो, जहाँ आपकी पार्टी चुनाव मैदान में। बोकारेड्डी में हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है। हमारे दोनों दल भी हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और रही पूरे ज़िले की बात, हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरे ज़िले में गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने का काम कर रही है और पूरी तरह से सपोर्ट दिलाने का काम कर रही है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार के लोग प्रशासन पे कोई दबाव बनाने का काम ना करें। अगर ऐसा वोट डालने में या इन्होंने कुछ ऐसी गलती की तो भीम आर्मी का झंडा दोनों मजबूत है। हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है गठबंधन। हर स्थिति से निपटने के लिए गठबंधन तैयार है। चरथावल विधायक पंकज मलिक जी भी यहाँ मौजूद है। तो विधायक जी, क्या आसार इन नगर निकाय चुनाव में कम से कम मुजफ्फरनगर जनपद में आपको लग रहे? देखिए, गठबंधन का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित नेता और कार्यकर्ता हों, आसपा के सम्मानित नेता और कार्यकर्ता हों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हों, सभी लोग समर्पित होकर के इस चुनाव में लगे हैं। और मुझे
जनता के रुख को देख करके मैं आश्वस्त हूं कि चुनाव हम हर जगह जीत रहे हैं। चाहे मुख्यालय की बात हो, आज हमारे राकेश शर्मा जो प्रत्याशी हैं, जिनकी धर्मपत्नी लवली शर्मा जी, वो सबसे आगे हैं और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि लोग विनाश की तरफ नहीं, विकास की तरफ आकर के खड़े होंगे और हमें वोट देंगे जनता के आशीर्वाद और प्यार से। शहर का आदमी रात को 12-1 बजे तक खड़ा नहीं होता, इंतजार नहीं करता, पल के बिछाए जनता इनका इंतजार करती रही हमारे प्रत्याशी का। उम्मीद है कि पूर्ण रूप से आशीर्वाद इन्हें मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे। ऐसा ही भरोसा सत्ता पक्ष के लोग भी जता रहे हैं। नहीं, उन्हें याद रखना चाहिए उपचुनाव खतौली का, और जनता को तो तय करना है ना कि अहंकार को वोट देगी जनता, आंख दिखाने वालों को वोट देगी जनता, या हाथ जोड़ करके प्रणाम करके सम्मान करने वालों को वोट देगी। हमारा जो प्रत्याशी है और हम सब लोग जनता का सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं जो हमारे यहाँ आता है, और उसके साथ खड़े होकर के उसका काम कराते हैं, आंख दिखाने का काम नहीं करते। जिस तरह से बुढ़ाना में धमकी दी गई, जनता का एक एक आदमी उसको देख रहा है कि जो अधिकारियों पर इतना दबाव बना रहा है वो जनता का क्या ख्याल करेगा। जनता जान चुकी है कि जो बार बार मुजफ्फरनगर निकाय का सरकार होते हुए कहता है कि काम नहीं हुआ, सरकार इनकी भाजपा की, और कह रहे काम नहीं हुआ, तो जनता ऐसे झूठों को वोट नहीं देगी। जनता हमें वोट देगी चूंकि वो आश्वस्त है। हमारे पास हमारा एक एक विधायक, जितना भी एक एक पैसा हमारे पास आता है, हमारे विधायकों का गठबंधन के पास आता है निधि का, एक एक पैसा जनता के बीच में लगता है और हम लोग जनता का हिस्सा मान करके चलते हैं। जनता हमारी साझीदार है इस विधायक में, और चेयरमैन भी ऐसा होगा जो जनता के बीच का होगा। राकेश शर्मा चुनाव जीतने की तरफ और जीतेंगे भगवान ने चाहा। पंचायत चुनाव की तरह ही निकाय चुनाव में भी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, तो किस तरीके से निपटेंगे इन आशंकाओं से? देखिए, निपटेगी तो जनता, जनता हमारे साथ है। जनता अपने हक की लूट नहीं होने देगी, ये तय है। उपचुनाव था खतौली का, हम लोगों के चुनाव थे, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई गई, टेलीफोन करके धमकाया गया, पर जनता गठबंधन के साथ रही और अब भी जनता मजबूती के साथ गठबंधन के साथ रहेगी। तो क्या फैसला परसों देने जा रही है मुजफ्फरनगर की? हम चुनाव जीतेंगे, हर निकाय में चुनाव जीतेंगे। जनता के, देखिए जनता ही तय करती है। हम तो जनता के जा रहे हैं, जनता के लोगों के, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी चरण धूलि अपने मस्तिष्क पर लगा करके चुनाव प्रचार में है, बड़ों का हाथ सर पर रखवा करके चुनाव प्रचार में। हमें तो पूरी उम्मीद है कि हम चुनाव जीतेंगे। जहाँ जीत के प्रति आप आश्वस्त हैं मुजफ्फरनगर में, अंतर के प्रति भी कुछ आश्वस्त है क्या? कितना अंतर होने जा रहा है? नहीं तो जनता तय करेगी, मैं कोई गलतफहमी में तो हूं नहीं। जनता तय करेगी, जनता का आशीर्वाद और प्यार इतना है कि हम अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे। तो ये थे गठबंधन के नेता जिनका कहना है कि परसों मतदान होने जा रहा है और जनता गठबंधन के जो वायदे हैं उन पे भरोसा करके उनके पक्ष में मतदान करने जा रही है।